औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 7 ऑफ योर सिलेबस। याद रहे बेटे, मैंने इससे पहले परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के लेक्चर्स की वीडियो डाली हुई है। आज कुछ क्वेश्चन मैंने आपके पास ईयर पेपर में देखे हैं और वो उन पैकेज में शामिल नहीं थे, तो मैंने एक नई वीडियो इसके लिए बना दी है जिसमें कुछ पास पेपर क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं और ये रिलेटेड हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से, और इनका ताल्लुक चैप्टर 7 में एक्सरसाइज नंबर 7.3 और 7.2 से है। तो आइए, इस उम्मीद के साथ कि आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अच्छे अंदाज में देख लिए होंगे, उनको रिफ्रेश कर लिया होगा, अपने आज के सिलसिले का आगाज करते हैं। तो बेटा, ये आज के पैकेज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जो कि 7.3 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका पार्ट 1 है, और यहाँ पर आपको NPR यानी परमुटेशन की वैल्यू दी हुई है 240 और NCR कॉम्बिनेशन की वैल्यू दी हुई है 120। इन वैल्यूज़ पर N और R क्या होंगे वो हमें यहाँ निकालना मांगा जा रहा है, यानी कि आपको परमुटेशन का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, उनसे दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी और फिर आपको N और R निकालना है इस सवाल में। याद रहे, N हमेशा बड़ा होता है, N मतलब जितनी पॉसिबल आपको वहाँ पर वैल्यूज़ दी होती हैं, और R जो आपको फेवरेबल होती हैं, यानी N बड़ा होता है, R छोटा होता है। तो अब आते हैं और स्टार्ट लेते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन करेंगे। याद रहे, क्वेश्चन पास्ट ईयर में आ चुका है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने सबसे पहले अपने परमुटेशन की वैल्यू से स्टार्ट लिया कि हमें NPR दिया हुआ है 240, तो लगा दिया हमने परमुटेशन का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। आई होप ये फार्मूला आपको याद आ गया होगा, परमुटेशन का फार्मूला है ये। और अब इसको एक स्टेप और कर लेते हैं कि n फैक्टोरियल इसको अरेंज कर लिया, ये डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई हो गया और यूँ इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गई, यानी कि NPR से हमने एक इक्वेशन बना ली है। अब ऐसे ही हमें यहाँ पर NCR भी दिया हुआ सवाल में, हम उससे भी यहाँ पर NCR का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉम्बिनेशन वाला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, और 120 गिवन है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा कि क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसको यहाँ ले आते हैं राइट साइड पर और यूँ एक इक्वेशन और तैयार हो गई। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हमें n और r निकालना होगा। तो अब आप देखिए कि क्या कर रहे हैं हम, कि इक्वेशन 1 2 में दोनों में n फैक्टोरियल की वैल्यू बनी हुई है, n फैक्टोरियल को हमने कंपेयर कर दिया, ये दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होंगी, इक्वल। तो हमने इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कराया, तो यह 120 n माइनस r फैक्टोरियल टू r फैक्टोरियल लेफ्ट पे आ गया और 240 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल राइट पर आ गया। n माइनस r फैक्टोरियल दोनों साइड से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और अब यहाँ पर ये 120 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और r फैक्टोरियल की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ फैक्टोरियल आ रहा है r के साथ, तो हम 2 फैक्टोरियल भी 2 ही होता है, तो 2 का डाक लिख दिया 2 फैक्टोरियल, ताकि हम कंपेयर करके अपना r निकाल सकें। तो आपका r क्या आ गया है, 2, यानी अब आपका r आ गया, आपको अब n निकालना है। तो अब आप r की इस वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 या 2 में रख सकते हैं, तो हम यहाँ पे 1 में रख रहे हैं ताकि हमें n मिल जाए। तो हम इक्वेशन 1 में गए और हमने r को हटा के क्या रख दिया, 2 रख दिया, तो n फैक्टोरियल इंटू 240 n माइनस 2 फैक्टोरियल। और इसके बाद अब इसको सॉल्व करना है कि आपको पता है फैक्टोरियल जब खुलता है तो कैसे खुलता है कि पहले उसमें खुद पूरा ऐसे ही आता है, फिर उसमें 1 कम हो जाता है, फिर 2। तो हम राइट साइड पे देख रहे हैं कि वहाँ लिखा हुआ है n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो हमने इस n फैक्टोरियल को खोला है, n माइनस 1 n माइनस 2 तक खोल दिया, लगा दिया गया फैक्टोरियल, और अब ये दोनों साइड से n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा और अब n इंटू n माइनस 1 यहाँ रह जाएगा 240। तो ये कॉर्ड इक्वेशन बन जाएगी n के लिए, तो ब्रैकेट खोल दिए गए, 240 को यहाँ ले आए और इसको फैक्टराइज कर देंगे, मिड टर्म ब्रेक कर दी गई, 16 इंटू 15 240 मिलेगा, और अब कॉमन लिया गया तो n आ गया, n माइनस 16 एक आ रहा है और एक ब्रैकेट n प्लस 15 आ रहा है, आइदर और कर देंगे। तो यहाँ पर बेटे आइदर n माइनस 16 जब 0 कराया तो यहाँ n की वैल्यू आ रही है 16 जो कि पॉजिटिव है, और अगली ब्रैकेट में n की वैल्यू माइनस 15 आ रही है जो कि मुमकिन नहीं है कि n हमेशा आपका प्लस में ही होगा, जो एलिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव हैं वहाँ पर, तो इट मीन्स नेगेटिव n हम नहीं ले सकते। तो हमारा इस सवाल में n करेक्ट क्या है, 16,
और आर क्या आया 2। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। अब इसको आराम से बार बार दोहराइए। हम चलते हैं अगले सवाल पर। बढ़िया, आज के पैकेज का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने और ये भी पास्ट ईयर में काफ़ी बार आ चुका है। 7.3 का सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट 2 है। मैं यही सजेस्ट करूंगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया है, आप इसको बिल्कुल परफेक्टली रेडी कर लें। तो इस सवाल में हमें एक तरफ तो जो है NP4 यानी परमुटेशन से दिया हुआ है NP4 और राइट साइड पे हमें कॉम्बिनेशन से दिया हुआ है NC5। तो अब यहाँ पर इस सिचुएशन को यूज़ करते हुए हमसे n मांगा जा रहा है। तो बहुत इजी, अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन फॉर्मूले याद हैं, तो आप आराम से जो है यहाँ पर n निकाल सकते हैं। तो इस वक्त हमने अपने गिवन को लिख दिया, गिवन को लिखा, गिवन है NP4 और यहाँ पर इक्वल है 24 NC5 के। और अब फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। लेफ्ट साइड पे परमुटेशन का फॉर्मूला आ रहा है n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल और राइट साइड पे 24 n फैक्टोरियल अपॉन n-5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। एक तरफ ने लगा दिया परमुटेशन का फॉर्मूला और एक तरफ लगा दिया हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। इसके बाद n फैक्टोरियल दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा और इसमें यहाँ पर जी यहाँ जो सिचुएशन है उसमें आपके सामने 5 फैक्टोरियल डिवाइड में बचा हुआ है। n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, तो हम इसको ऊपर ले आए तो ये 5 फैक्टोरियल 120 बन गया और 24 उसके नीचे आ गया डिवाइड में, जबकि यहाँ से n-4 फैक्टोरियल ऊपर चला गया, उसके नीचे n-5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। आई होप ये स्टेप क्लियर हो गया होगा आपके। दोबारा सुन लीजिए, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया और 5 फैक्टोरियल बन गया 120, वो ऊपर चला गया, 24 नीचे आ गया, n-4 फैक्टोरियल राइट पर ऊपर आ गया। इसके बाद ये 24 5 से 120 तो 5 आ गया और राइट साइड पर n-4 को खोलेंगे तो एक कम हो जाएगा अगला n-5 फैक्टोरियल। तो यूं नीचे और ऊपर से n-5 फैक्टोरियल आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और यूं n-4 इक्वल टू 5 रह गया और n के लिए 9 आ गई आपकी। तो यूं ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। पेपर सवाल काफ़ी बार आया हुआ है, अब इसको आराम से बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो आज के पैकेज का अगला सवाल आपके सामने आ रहा है मेरे बेटे। याद रहे ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है और ये बुक की एग्जाम्पल है 7.3 से पहले या राउंड अबाउट 2 से पहले, एग्जाम्पल नंबर 3। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, पेपर में सवाल आ चुका है। यहाँ दोनों साइड पे परमुटेशन आ रही है NP3 इक्वल 12 n/2 P3 और इस बार भी हमसे n मांगा जा रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो गिवन है हमने उसको नीचे लिखा, उसके बाद आपके सामने मेरे बेटे हम यूज़ करेंगे परमुटेशन के फॉर्मूलाज। लगा दिया उल्टे हाथ पर n फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल, 12 ऐसे आया, n/2 फैक्टोरियल अपॉन n/2 -3 फैक्टोरियल। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि दोनों साइड पर परमुटेशन के फॉर्मूलाज यूज़ कर लिए। और इसके बाद जैसा कि आपको पता है कि जो डिवाइड में होता है उसके हिसाब से हम ऊपर वाले को खोलते हैं। तो यहाँ पे हमने नीचे देखा n-3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो हमने ऊपर n फैक्टोरियल खोला। कैसे खोला कि n ऐसे ही आया, फिर n-1 n-2 और n-3 फैक्टोरियल तक इसको खोल दिया। अब सीधे हाथ पे आते हैं, यहाँ भी हो रहा कि n/2 ऐसे ही आया, 1 n/2 -1 n/2 -2 n/2 -3 फैक्टोरियल। तो इससे फायदा क्या होगा, ये 3 फैक्टोरियल ब्रैकेट दोनों का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगले स्टेप पर हम लोग आ गए, तो डिवाइड यहाँ पे ख़त्म हो गया है कैंसिल होने की वजह से। n-1 -2 रह गया, 12 रह गया सीधे हाथ पर, n/2 n/2 -1 n/2 -2 रह गया। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या किया गया कि उल्टे हाथ पर हमने n बाहर रखा, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करा दिया। आपके सामने है, आप देखिएगा। सीधे हाथ पे 12 और इनका ब्रैकेट के अंदर LCM ले लिया, n/2 तो -2 हो जाएगा, n/2 -4 हो जाएगा। और इसके बाद मज़ीद सॉल्व करेंगे तो उल्टे हाथ पर यहाँ पर n जो है वो दोनों साइड पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद ये डिवाइड में अगर आप सीधे से देखें तो 3 2 आ रहे हैं, तो 2 2 तो 4 बन जाएंगे, 4 12 से कैंसिल होकर 3 रह जाएगा, एक 2 यहाँ कर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हमने सीधे हाथ पर आए तो यहाँ पर 4 3 12 और ये एक n इस वाले n से कैंसिल हो गया है।
अगले दो जो ब्रैकेट हैं -2 और -4 ये आपस में मल्टीप्लाई करा दिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मल्टीप्लाई हुए हैं, इनको आप खुद देखिए। और अब ये जो बाहर 2 और 3 आ रहे हैं इनको खोल दिया गया अंदर, तो ये अंदर जाकर जो है 2 और 3 जो है मल्टीप्लाई हो गए दोनों साइड पर। ये 6n हो जाएगा, यहाँ पे 4 और 2 6 हो गए थे, 3 6 18 प्लस 24। यहाँ पर इसके बाद हमने कोऑर्डिनेशन बनानी है, तो इन तमाम टर्म को राइट साइड पे ले जाएंगे। तो 3n स्क्वायर -2n स्क्वायर -18n प्लस 6n और ऐसे 24 -4, तो यूँ एक कोऑर्डिनेशन बन जाएगी n की फॉर्म में। तो n स्क्वायर -12n प्लस 20। तो अब इसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है, 10 और 2 12 हो जाएंगे, 10 to the 20। और इसके बाद यहाँ पर n कॉमन आ गया, तो n की दो आंसर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एक आंसर पहला वाला आपका क्या आ रहा है 2, और वो 2 मुमकिन नहीं है, वजह उसकी है। और अब सवाल में सीधे हाथ पे देखें तो n/2 जी n/2 जो है हमारा n है वो 3 से बड़ा है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो ऊपर वैल्यू होती है n ये बड़ा होता है r से, तो n/2 जो भी n होगा वो जवाब जब 2 से कैंसिल होने के बाद बनेगा तो 3 से बड़ा आ रहा होगा। तो इट मीन्स n/2 ग्रेटर है 3 से, तो इट मीन्स ये यहाँ पर 2 नहीं हो सकता, यानी ये 2 पॉसिबल नहीं है। n की जो भी वैल्यू होगी वो 3 से बड़ी होगी, n/2 का आंसर 3 से बड़ा आना चाहिए, इसलिए ये वाला पोर्शन आपका जो है आंसर आपका मुमकिन नहीं है। तो इसके बाद अगला आंसर आपका 10 आया है, और 10/2 लाजमी से 5 बनेगा, और 5 3 से बड़ा होगा। तो इट मीन्स पहला वाला जो 2 आया है वो पॉसिबल नहीं है, दूसरा आंसर 10 जो है वो करेक्ट है, इसलिए हमने n को यहाँ पे 10 लेना है। और क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया आपका। अब आराम से इसको दोहराइए। बेटा ये आज के पैकेज का लास्ट क्वेश्चन सामने आपके आ रहा है, याद रहे मैं 10 एड देख रहा था तो ये सवाल भी 10 एड में आ चुका है। और ये जो प्योरली आसान सा क्वेश्चन है रिलेटेड है कॉम्बिनेशन से। यहाँ पे अगर सवाल पे गौर करें तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके पास आपको एक कमेटी तैयार करनी है या पार्टी तैयार करनी है जिसमें 5 स्टूडेंट्स और 2 टीचर होने चाहिए। यानी कि आपको नीचे दिए हुए हैं आपके जो सिलेक्शन के लिए 15 स्टूडेंट्स हैं और 5 टीचर्स हैं, उनमें से हमें एक पार्टी बनानी जिसमें 5 स्टूडेंट हों और 2 टीचर हों। तो ये कितनी पार्टियां इस बन सकती हैं इस क्राइटेरिया से, ये हमारा सवाल है। क्वेश्चन में सिलेक्शन हो रही है तो ये सवाल कॉम्बिनेशन का है, तो बहुत ईजी है कि पहले हम यहाँ पर स्टूडेंट की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट हमारे 15 हैं, लेने कितने हैं 5। आप यहाँ देख सकते हैं 15 स्टूडेंट्स हैं, लेने कितने हैं 5, तो 15C5 वेज जिसका आंसर आ रहा है 3003 वेज। ये स्टूडेंट सिलेक्शन हो गई, लेकिन अभी आपकी पार्टी तैयार नहीं हुई। पार्टी में 7 मेंबर हैं, बाकी 2 जो मेंबर रह जाएंगे आपके जी वो आपको टीचर्स में से लेने होंगे। तो आगे बढ़ जाते हैं, टीचर से जाने आते हैं। टीचर कितने हैं 5, लेने कितने हैं 2, तो 5C2 इसका आंसर 10 आ रहा है। और इवन पूरा नहीं हुआ है, इसलिए दोनों जो वेज आए हैं ये आखिर में क्या होंगे मल्टीप्लाई। तो हमने यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, तो आपका आंसर आ गया है 3030 या 30,030। ये आपका आंसर आ गया। इतने पार्टी बन सकती हैं, इतने वेज से पार्टी तैयार हो सकती हैं अगर उसमें 5 स्टूडेंट्स हों और 2 टीचर हों। इस सवाल को आराम से आप देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के रह गए थे वो मैंने समझाने की कोशिश करी है आज इसके पैकेज में। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देख चुके होंगे अच्छे अंदाज में, और आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन का इंशाअल्लाह ताला सवाल बनेगा वो ज़रूर आप कर पाएँ, मेरी तो दुआ यही है। और याद रहे अभी इसमें एक पैकेज आना आपके लिए और बाकी है, वो है प्रोबेबिलिटी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो मैं अपलोड करूँगा वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड होगा, और मैं कवर करूँगा तमाम पास पेपर क्वेश्चंस जो प्रोबेबिलिटी में आपकी क्लास के आए हैं, ताकि इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल सेफ जोन में आ जाएं और चैप्टर 7 में से क्वेश्चन आप कर पाएँ। इस उम्मीद के साथ ये पैकेज आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।